जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक बार पूजा पीजे हब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय मैं महत्वपूर्ण दिवस ट्रिक से करा रही हूं। तो आज हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के बाद मई तक पहुंच गए हैं और इसके बाद मैं दिसंबर तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको ट्रिक से कराऊंगी। और इससे पहले भी मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल की महत्वपूर्ण दिवस ट्रिक से करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। और मैं बता दूँ कि ख्वाब बड़े, सफ़र बड़ा, कई चुनौती पार गई मैं, रुकी नहीं, झुकी नहीं, तो कैसे कह दूं हार गई मैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि इससे पहले भी मैंने सारे महत्वपूर्ण दिवस करा दिए हैं। तो आज मैं कराने वाली हूँ मई के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उन सबको ट्रिक से। ठीक है, किससे कराने वाले हैं? ट्रिक से। और मैं बता दूं कि सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, लेकिन पढ़ाई को और मजबूत बनाने के लिए, सफलता तक पहुंचने के लिए एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक ज़रूर होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। तो देखो इसको कैसे याद करेंगे। देखो सबसे ज़्यादा श्रम कौन करता है? मई को हम लोग याद करेंगे, मई मतलब माई से, मतलब माँ से। ठीक है, कहते हैं ना कि ओ मोरी मैया माई ना, तो माँ को माई भी बोलते हैं। तो हम लोग मई को देखेंगे मई से, मई से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है और सबसे ज़्यादा श्रम कौन करता है? मई मतलब माई करती है, माँ करती हैं। तो एक माँ ही ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा श्रम करती हैं। 1 मई श्रम दिवस, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा श्रम माँ करती हैं, केवल एक माँ ही ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा श्रम करती हैं। ठीक है, आई होप आपको याद हो गया होगा। अब देखते हैं 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। तो देखो इसको कैसे याद करेंगे। 5 से कर लेंगे पाइप, और अस्थमा जिनके हो जाता है वो लोग अपने मतलब सांस कहाँ से लेते हैं? पाइप से लेते हैं। ठीक है, देखा होगा फुचुर फुचुर करने वाली एक मशीन होती है, उसी से अपने मुंह में लगा के, मतलब पाइप को मुंह में लगा के सांस लेते हैं। ठीक है, तो 5 से कर लेंगे पाइप, और अस्थमा किसको हो गया? माँ को। देखो बुजुर्ग लोगों को होता है, मान लो इसमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ ये ट्रिक आपको याद कराने के लिए। तो मान लो माँ को अस्थमा हो गया है, तो माँ पाइप से मतलब क्या लेंगी? सांस लेंगी। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। जो जिनको अस्थमा हो जाता है उनके लिए मतलब पाइप आती है, उसी से सांस लिया जाता है। ठीक है, फिलहाल मुझे उस मशीन का नाम नहीं पता है, अगर आपको पता होगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे। खैर, अब देखते हैं 8 मई को विश्व रेड क्लिफ दिवस या फिर रेड क्रॉस दिवस। ठीक है, इनको दो नाम से जानते हैं, रेड क्लिफ या फिर रेड क्रॉस दिवस। तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। तो देखो इसको कैसे याद करेंगे। रेड क्रॉस मतलब डॉक्टर का निशान। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे। अगर मान लो आपको चोट लग गई, जो खून का कलर होता है रेड होता है, रेड 8, देखो एक ही साउंड आ रहा है, रेड 8, रेड 8 ऐसे। अगर आपको चोट लग गई तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, किसके साथ? मई मतलब माँ के साथ जाओगे। ठीक है, अगर आपके हाथ 8, 8 से कर लेंगे हाथ, अगर आपके हाथ में चोट लग गई मतलब रेड खून निकल रहा है, तो आप कहाँ जाओगे? माँ के पास जाओगे। ये सिर्फ ट्रिक है। बहुत लोग कहेंगे खून तो रेड ही होता है। ठीक है, अब आपको जो बोलना है बोल लें। अब 8 मई को विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाया जाता है। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे। थैलीसीमिया में साउंड आ रहा है थाई का। देखो थाई, थाई मतलब थाई। अगर आपके थाई में चोट लग जाए तो आप माँ का हाथ, 8 से कर लेंगे हाथ और मई से कर लेंगे माँ, हाथ पकड़ के कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल जाएंगे। और आपने देखा होगा हॉस्पिटल का जो लोगो होता है वो प्लस जैसे होता है। ठीक है, तो आई होप आपको याद हो गया होगा कि 8 मई को विश्व रेड क्लिफ दिवस मनाया जाता है या फिर रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, और 8 मई को विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाया जाता है। और इसको भी मैंने आपको ट्रिक से याद कराया है कि अगर आपके थाई में चोट लग जाए तो आप माँ का हाथ पकड़ के 8 से 8, हाथ से कर लेंगे 8 और मई से कर लेंगे माँ, माँ का हाथ पकड़ के कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो ये सिर्फ एक ट्रिक है, याद तो आपको करना ही पड़ेगा। केवल हम आपका हाथ पकड़ के बता सकते हैं कि आप ऐसे याद करिए, और फिर आपके पास हमसे ज़्यादा नॉलेज होगा तो शायद आपको कोई दूसरी ट्रिक से याद होगा, तो प्लीज़ आप वही याद रखें। अब देखते हैं हम लोग। तो देखो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या फिर टेक्नोलॉजी डे। ठीक है, तो देखो इसको कैसे याद करेंगे। प्रौद्योगिकी में देखो प्रयोग साउंड आ रहा है। ठीक है, प्रयोग, और मई मतलब में। तो आपने देखा होगा कि
मतलब टेक्नोलॉजी में हर तरह का प्रयोग होता है, ठीक है। एक एक नई नई चीज़ों का प्रयोग होता है। एक एक से कर लेंगे 11, मई से कर लेंगे नई, और नई नई प्रौद्योगिकी में प्रयोग, तो एक एक नई नई चीज़ों का प्रयोग होता है, ठीक है। ऐसे याद कर लेंगे। एक एक मई से कर लेंगे नई, तो एक एक नई चीज़ों का प्रयोग होता है, प्रौद्योगिकी मतलब प्रयोग होता है, ठीक है ना। ठीक है, टेक्नोलॉजी दिवस मतलब या फिर टेक्नोलॉजी डे, ठीक है। तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है, विश्व नर्स दिवस, ठीक है। तो इसको सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखो नर्स क्या होती है, माँ के समान होती है, तो नर्स माँ के समान होती है, माई के समान होती है, ठीक है। और इसके बाद 12 मतलब बड़ा, ठीक है। तो नर्स बहुत मतलब नर्स का जो मतलब भगवान से भी बड़ी होती है, ठीक है। मतलब नर्स का जो रूप होता है वो भगवान से भी बड़ी होती है, मतलब 12 बड़ा, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। तो 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। नर्स माँ का रूप होती हैं और 12 से बड़ा, और ये भगवान से भी बड़ी होती हैं, क्योंकि इंसान भगवान के पास यही सिर्फ आती हैं जो इंसान को बचाने का काम करती हैं, ठीक है। अब देखते हैं 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। हमें लगता है कि ये आपको 110% याद होगा कि 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा याद कराने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपको याद होगा। और मैं बता दूं कि इससे पहले भी मैंने बहुत सारी ट्रिक से वीडियो बना दी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। और मैं बता दूं कि असफलता अनाथ होती है, जबकि सफलता के कई सारे रिश्तेदार होते हैं। असफलता अनाथ होती है, जबकि सफलता के कई सारे रिश्तेदार होते हैं। तो कुछ ऐसे ही पढ़ाई करेंगे और हम लोग भी सफल होंगे, ठीक है। तो 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। तो 17 1 और 7 मतलब एक साथ माँ, ठीक है। माँ हम लोग दूर गए, दूर संचार करने गए, ठीक है। एक साथ माँ के साथ मतलब माँ के साथ हम लोग दूर संचार करने कहीं घूमने गए, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। एक साथ माँ के साथ हम लोग विश्व दूर संचार मतलब कहीं विश्व घूमने गए, खूब दूर मतलब खूब दूर घूमने गए, ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। देखो इसको कैसे याद करेंगे, 18 से कर लेंगे इकट्ठा, ठीक है। और संग्रहालय सबसे ज़्यादा संग्रहालय कौन करता है, माँ करती है, माई करती है। हमारे घर में भी जो मेरी अम्मा है वो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करती हैं, जैसे कि परिवार को संभाल के रखती हैं, कपड़े संभाल के रखती हैं, लोगों को संभाल के रखती हैं, मतलब सब कुछ है उनकी तिजोरी में मिलेगा। उनकी उनके मतलब एक प्यार की तिजोरी होती है, उसमें सब कुछ इकट्ठा मिलेगा। तो 18 से कर लेंगे इकट्ठा। सबसे ज़्यादा इकट्ठा कौन करता है, माँ करती है, मतलब संग्रहालय कौन करता है, माँ करती है। और मई से कर लेंगे माँ, ठीक है। तो 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। अब देखो 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे कि विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। तो जब आपको मधुमक्खी काटती है तो आप क्या करते, उई माँ, अरे मम्मी, अरे माई, ऐसे बोलते हैं ना। और जब 20 से कर लेंगे 20, मधुमक्खी जब काटती है तो 20 जैसा लगता है। और हम किसको याद करते हैं, माँ को याद करते हैं, मतलब माई को याद करते हैं, ठीक है। तो 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। और मैं बता दूं कि हमें लगता है कि आपको ट्रिक समझ में आ रहा होगा। अब देखो 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। तो देखो इस कैसे याद करेंगे, माँ के हाथ की चाय हमारी जान होती है, और हम जान को क्या करते हैं, किस करते हैं। आई होप आपको याद हो गया। देखो माँ के हाथ की जो चाय होती है वो हमारी जान होती है, और हम अपनी जान को किस करते हैं। 21 से कर लेंगे किस करते हैं। और माँ के हाथ की चाय, चाय हमारी जान होती है, और हम जान को किस करते हैं, ऐसे याद कर लेंगे। तो देखो 21 से किस, माँ से मई से माई या फिर माँ। और चाय जो होती है आप लोगों को बहुत पसंद है, कुछ लोगों को तो कॉफ़ी पसंद होता है, कुछ लोगों को चाय पसंद होती है, बहुत सारे इसमें होंगे, कमेंट करके बताइएगा किसको क्या पसंद है सबसे ज़्यादा। फिलहाल मुझे तो चाय पसंद है, और चाय हमको पसंद है, चाय हमारी जान है, और हम जान को किस करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें किसी की भावनाओं का ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपको याद हो जाए, मेरी यही कोशिश है। अब देखो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो देखो इसको कैसे याद करेंगे, इसको भी बहुत ही आसानी तरीके से याद करने वाले हैं। देखो विविधता में 2 बार वाव आ रहा है, और इधर भी 22 मतलब 2 बार आया है, ठीक है। और जैव विविधता, ये तो आपको याद होगा, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो वावा 2 बार आया, और 2 जो है वो भी 2 बार है, ठीक है। तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अब देखो 29 मई को
29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो 31 मई को सबसे लास्ट में नशा बचा है वही करना है, और इसके बाद पूरी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना, क्योंकि भोजन भजन तो ये हमसे होने वाला नहीं है। तो अब बचा है मेरा काम नशा करना, भैया मैं नशा करूँगी और इसके बाद पूरी ज़िंदगी ख़त्म। ऐसा कुछ भी नहीं है, पढ़ाई करना और नौकरी लेना है, ठीक है। तो ठीक है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस करा दिए हैं ट्रिक से। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, और मैं बता दूं कि मैं ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक से वीडियो लाती रहती हूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और अपना ख्याल रखेंगे। फिर से मिलते हैं एक नए जोश